हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे सब आप लोग। आपने कहावत तो जरूर सुना होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत आपके साथ बिल्कुल लागू हो सकती है यदि आप अभी वर्तमान में आए हुए पुलिस वैकेंसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो। इतनी सारी भर्ती, लगभग 6,000 पोस्ट की भर्ती छत्तीसगढ़, कभी कभार ही ऐसा एग्ज़ाम देखने को हमको मिलता है। ये एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो चुका है। अभी जब तक आचार संहिता लगा हुआ है छत्तीसगढ़ में, जब चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन अक्सर हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि यार जब सब चीज़ फॉर्म भरा जाएगा, जब एग्ज़ाम का डेट निकल जाएगा तभी हम लोग उसकी तैयारी करेंगे। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको इसी वक्त उठ करके आपको अच्छी खासी फिजिकल नोटिफिकेशन कई सारे बच्चों ने पढ़ा है, कई सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा है। मैं बहुत ही डायरेक्ट नोटिफिकेशन को बिना कोई एडिट किए हुए पुलिस डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन को आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आखिर ये चीज़ें क्या क्या मांगा है आपको और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा, इसको आगे मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन का और आपके सक्सेस का पूरा सवाल है। तो बहुत आराम से धैर्य के साथ नोटिफिकेशन पढ़िए। इसमें सबसे पहले जो लिखा हुआ है, इसमें आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक और अंतिम तिथि के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन अभी हाल ही गाइडलाइन जारी हुई जिसके तहत इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी नया डेट आने में समय रुपये जो है इसमें सामान्य वर्ग को और ST SC को जो है 125 और 200 रुपये पिछड़ा वर्ग को भी इसमें फॉर्म भरते समय लगेगा। आखिर पद क्या क्या है बच्चों, तो आप समझना पड़ेगा। आपको लगभग लगभग 6,000 पद हैं और इन 6,000 पदों में यहाँ पर अलग अलग जिले वाइज जो है यहाँ पर अलग अलग भर्ती होगी। जैसे रायपुर जिले की बात करते हैं तो रायपुर जिले में जैसे 554 जो है पद हैं यहाँ। तो इसमें कौन कौन से पद यहाँ पर खाली हैं, तो आरक्षक GD के, आरक्षक चालक के, आरक्षक ट्रेडर के, यहाँ पर टेलर के, अलग अलग यहाँ पर पद आए हुए हैं। जैसे राजनांदगांव जिले का देख लीजिए, जैसे कि इसमें आरक्षक GD का पद है, आरक्षक चालक का है, नाई का जो है ट्रेड है, स्वीपर जो है होता है उसके लिए ट्रेड है, ट्रेड DR है। तो ऐसे अलग अलग हर जिलों के लिए और हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग भर्ती आई हुई है यहाँ पर। यहाँ पर आप अपने जिस जिले के हैं वहाँ से मैं आपसे स्क्रॉल करता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं कि आपके जिले में कौन कौन से पदों की संख्या कितनी कितनी आई हुई है। तो यहाँ पर कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, मैनपाट और मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया का जो है ये स्लॉट आपको, यदि आप चाहेंगे तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आखिर इसके अंदर में और क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में बताऊंगा मैं अच्छे से आपको, कि यहाँ पर आरक्षण का भी प्रोविज़न इसमें दिया हुआ है। आरक्षण किनको दिया गया है, तो आरक्षण ST SC OBC को तो आरक्षण मिलता है, तो क्लियर और नॉन क्लियर में डिवाइडेड है ये। तो क्रीमी लेयर लोगों को जो यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन यहाँ पर मिलता है। साथ ही साथ ST और SC को भी रिजर्वेशन है। आपके आयु सीमा में भी जो है उसका रिजर्वेशन मिलेगा। आपको 5 वर्ष अतिरिक्त इनको छूट दी गई है। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है। तो आयु सीमा की बात करें तो ये 18 से 28 वर्ष है। देखिए यहाँ पर 10 साल का गैप है। इसी लोगों को जो है यहाँ पर 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। मतलब आपका जो अपर एज लिमिट जो हो जाएगा ST SC के लिए, वो हो जाएगा 33 साल तक के। ठीक है। अब यदि मान लो जो है केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय महिलाओं, यहाँ पर महिलाओं की बात करते हैं, तो उच्चतर आयु सीमा मतलब आपके 28 वर्ष जो आयु सीमा है उसमें 10 वर्ष तक की शिथिलता और उसको जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो मतलब आप 28 वर्ष के साथ साथ में जो है 38 वर्ष तक मान लो आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं CG पुलिस के लिए। इसके अलावा जो है यहाँ पर विधवा जो है और परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी आयु सीमा में अतिरिक्त और छूट दी गई है। तो आप इसको नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। यदि मान लो आप छत्तीसगढ़ में कोई पुरस्कार आप प्राप्त किए हुए हैं, जैसे जनजाति पिछड़ा वर्ग में जो है कल्याण विभाग जो है अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन प्रोग्राम के अंतर्गत जो पुरस्कृत दंपतियों को जो है ये जो है 5 वर्ष की अतिरिक्त आयु शिथिलता, यहाँ पर आपने कुछ अवार्ड जीता हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत रह करके, तो आपको आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता की बात करते हैं, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या आप कितना आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो इसमें 4 कैटेगरी यहाँ पर दिखाई देगी आपको।
एक तो आपको +2 मतलब 12वीं कक्षा उत्तीर्ण वाले विद्यार्थी को ही मांगा गया है। हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य के विद्यालय महाविद्यालय में उत्तीर्ण होना चाहिए। केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 8वीं पास होंगे तब भी जो है पात्र होंगे फॉर्म भरने के। याद रखिएगा, एसटी यदि आप हैं तो 8th क्लास से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज आपको कम से कम 10वीं क्लास की जो है आपको पास होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन यदि मान लो आप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, नक्सल पीड़ित क्षेत्रों में आते हैं, जैसे 5वीं क्लास मान लो उन्होंने उत्तीर्ण किया हुआ है, तब भी वो फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चे बहुत लंबे समय तक स्कूल में नहीं जा पाते किसी भी कारणों की वजह से, तो आप जो है इस में फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसमें एक पद है जिसको आप चालक का पद बोलते हैं। उस चालक के पद के लिए आप मान लो फॉर्म भर रहे हैं, तो बच्चों आपको भारी वाहन चलाने के लिए एक लाइसेंस, यहाँ पर लिखा हुआ है भारी वाहन चालन का लाइसेंस। तो आप मान लो लाइसेंस जाते हैं तो एक लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होता है और एक आपका नॉर्मल जो है बाइक चलाने का लाइसेंस होता है, एक भारी वाहन का लाइसेंस होता है। तो आपको भारी वाहन चलाने, क्योंकि बड़े बड़े वाहन चलाने पड़ सकते हैं आपको चालक पद के लिए, तो इसलिए आप लाइसेंस मान लो आपके पास नहीं है तो भारी वाहन और अप्लाई कर रहे हैं तो भारी वाहन का लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई कर दीजिए। सामान्य जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग में आप आते हैं तो यहाँ पर 168 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका हाइट होना एकदम अनिवार्य यहाँ पर लिखा हुआ है। सिर्फ एसटी वर्ग को जो है हाइट में छूट दी गई है बच्चों, और वो छूट अच्छी खासी छूट है, लगभग 10 सेंटीमीटर नीचे। आप 158 सेंटीमीटर के हैं तब भी जो है आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो है सीना की जो है सेंटीमीटर की जो चौड़ाई जो यहाँ पर लिखी गई है 81 सेंटीमीटर आपका जो है नॉर्मल, जो सीना हम लोग ऐसे रखे हैं तो नॉर्मल ऐसे दिखाई देना चाहिए, और फुलाने पर जो है सीना की जो है चौड़ाई पूरा गोलाई आपको जो है 5 सेंटीमीटर लगभग फूलना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर आपको सीधा फुला के देखा जाएगा, और यदि आप ठीक रहते हैं उसमें फूलता है तो आपको लिया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों का सीना को जो है फुला करके नहीं देखा जाता, वो लोग इस टेस्ट से फ्री रहते हैं। और यहाँ पर जो है लिखा भी हुआ है इस बात को कि सीना फुलाने एवं बिना फुलाने कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान से समझिए कि आखिर ये क्या बोलना चाह रहा है कि अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग, मतलब जैसे पोलियो वेलियो हो गया या फिर ऐसे कई सारे दिव्यांग समझते होंगे आप, किसी का आंख में कोई प्रॉब्लम है, किसी के हाथ पैर में प्रॉब्लम है, टेढ़ा मेढ़ापन है, तो ऐसे लोग जो है इस पुलिस में भर्ती नहीं ले पाएंगे। नौकनी, बच्चों इस चित्र में मैं नौकनी के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि नौकनी समस्या ऐसी होती है कि आपका पैर बिल्कुल ये सही कंडीशन है, ये दिखाया जा रहा है, आपके दोनों घुटने के बीच में एक थोड़ा सा अंतर जरूर होना चाहिए आपके दोनों पैर को जोड़ने पर। यदि मान लो घुटने में जो है ज़्यादा फैलाव है इन दोनों, यदि घुटने जो है आपस में जुड़ रहे हैं आपको खड़े होने पर सीधा, तब भी आपको समस्या होगी, इसमें आपको लिया नहीं जाएगा इन दोनों कंडीशन में। ये कंडीशन एक सही है तो आप घर में एक बार खड़े होकर। फ्लैट फुट क्या होता है, आपके जो नीचे वाला तला है जो पैर का, इसको मैं एक फोटो के माध्यम से आपको दिखाता हूँ कि आखिर ये क्या है। देखो बच्चों, इस फोटोग्राफ में फ्लैट फुट को दिखाया गया है, इस तरह से आपके बीच में कर्व होना चाहिए और इस तरह से पूरा पैर का जो है नीचे का तल्ला समतल नहीं होना चाहिए। इस फोटो में भी आप देख सकते हैं कि ये फ्लैट फुट है, मतलब आपका पाँव पूरा सीधा सीधा यदि ज़मीन पर रखा जाता है तो आपको जो है फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम भी आपके अंदर है तो आप जो है पुलिस की नौकरी नहीं पा पाएंगे। तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका है, यदि आप रायपुर डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो हम आपको बताएंगे कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। नौकनी फ्लैट फुट की प्रॉब्लम ठीक की जा सकती है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास समस्या है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं उसके लिए। तो ये फ्लैट फुट की प्रॉब्लम हम लोग देख लिए। इसके अलावा जो है यहाँ पर क्या क्या होना, उम्मीदवार के आँखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, आपकी आंखें बिल्कुल साफ क्लियर होनी चाहिए। आंख टेस्ट कराने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक आपको वाइट कलर का बोर्ड पढ़ाया जाता है, उसमें जो है आपको पता चल जाता है कि आपकी देखने की क्षमता कितनी है। यदि मान लो आपको ऐसा देखना है, यदि आपको दिखना चाहते हैं तो आप रायपुर डिफेंस अकेडमी भी आकर के इसको टेस्ट करा सकते हैं कि आपकी जो है आँख, एक आँख से जो है बिना चश्मे के एक आंख से जो है आपको 6/9 होना चाहिए, तथा दूसरी आंख से जो है आपको बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। 6/9 और 6/12 क्या है, आप आराम से गूगल में सर्च कर सकते हैं, बहुत ही आराम से। जनरली 95% लोग की आंख इसमें सही आती है।
आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और मुख्य रंग भेद करने में उम्मीदवार को सक्षम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका है, ये वाला जो मुख्य रंग में भेद करने में उम्मीदवार को सक्षम होना चाहिए, मतलब कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पे बात कर रहे हैं। कलर ब्लाइंडनेस मतलब कुछ कलर ऐसे होते हैं जो आपको, जैसे लाल कलर लाल दिखाई देगा स्पष्ट, पीला कलर है पीला दिखाई देगा, हरा कलर हरा दिखाई देगा, लेकिन जब ये कलर आपस में एक साथ आते हैं तो आपका दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर जो है ये क्या लिखा हुआ है करके। तो आपको एक डायरी के रूप में आपको दिखाया जाएगा। यदि आप उसमें जो लिखे हुए अंकों को यदि आप पढ़ नहीं पाए तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं उसके अंदर में। तो आप कलर ब्लाइंडनेस को कैसे हम पहचाने करके, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्ले स्टोर में जा करके कलर ब्लाइंडनेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें बहुत सारे ऐप हैं और उस ऐप में जो है आप देखिए कि आप वाकई में पढ़ पा रहे हैं उसके जो अंक जो लिखे हुए हैं, तो आप इजीली समझ पाएंगे। तो यहाँ पर चयन प्रक्रिया में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ देख सकते हैं कि चयन की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित की जाएगी। आरक्षक जीडी के लिए, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, आरक्षक जीडी के लिए अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापजों और शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें क्या क्या शामिल देखना है आपको। इसमें लंबी कूद भी है, इसमें ऊंची कूद भी है, इसमें गोला फेंक भी है, और 100 मीटर और 800 मीटर दौड़, मतलब टोटल जो है यहाँ पर 5 इवेंट रखे गए हैं। तो ये पांचों इवेंट में आपको 100 नंबर के लिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में पढ़ाई के साथ साथ जितना जरूरी है उतना ही आपका फिजिकल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको फिजिकली अच्छा खासा जो है इसमें पांच अलग अलग इवेंट रख दिए, जबकि फौज की परीक्षाओं में इतने सारे इवेंट नहीं होते। जो लंबी कूद ऐसा सारा के सारे जो है 100 अंक के होंगे, तो इसको आप इक्वली डिवाइड कर सकते हो कि ये जो सारे लंबी कूद 20 अंक का जो है, ऊंची कूद 20 अंक का 100 मीटर और 20 अंक का जो है 800 मीटर, गोला फेंक में जो है आपको 20 नंबर, तो ऐसे सब मिला करके आपको टोटल जो हो जाता है वो 100 अंक का जो है यह पेपर होगा। या आपका लिखित परीक्षा के बारे में बताया गया है कि लिखित परीक्षा में क्या क्या इसमें सिलेबस है, ये भी इसके बारे में बताया गया है कि सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज की बात यहाँ पे कर रहा है, और बुद्धि क्षमता, जिसको आप रीजनिंग भी कहते हैं, बुद्धि आपका तर्क शक्ति, तर्क क्षमता जो है इसके अंतर्गत आता है। विश्लेषण क्षमता, आपको विश्लेषण करना होगा, और अंक गणित। यहाँ पर देखो, अंक गणित सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे छत्तीसगढ़ के ज्यादातर बच्चों में समस्या है गणित को लेकर के। अक्सर लोगों को जो है मैं देखा हूँ, चाहे वो आर्ट्स वाले बैकग्राउंड के हो या कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हों, या फिर वो बायोलॉजी आपने मान लो लिया हुआ है 12वीं में, ऐसे ज़्यादातर बच्चों को मैथ्स की कक्षाओं में जो है ज़्यादा तकलीफ होती है। मैं आपको बिल्कुल लिख के दे रहा हूँ, यदि मान लो आपका मैथ्स सही नहीं है तो आपको मैथ्स की प्रिपरेशन या तैयारी बहुत जल्दी स्टार्ट करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गणित के बिना जो है आपका पेपर निकालना संभव नहीं है। मैथ्स वाले स्टूडेंट लोग के लिए ये अच्छी प्रिविलेज है या प्राथमिकता, इसमें इनको जो है ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल ये नहीं है कि आप गणित बना नहीं सकते, इसको अच्छी प्रैक्टिस से आप बहुत ही इजीली, इसको बहुत सामान्य गणित आती है, तो आपको इसको बनाना है। याद रखिएगा बच्चों, ये भी 100 अंक का होगा, इसका मतलब इसको भी 5 भागों में। इसमें एक चीज़ नहीं लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़, तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ही आएगा, वो छत्तीसगढ़ के बारे में भी आपको पूछा जाएगा। तो इस तरह से पूरा 100 अंक का ये पेपर होगा, इसमें कोई भी माइनस मार्किंग या निगेटिव मार्किंग नहीं देखी गई है। ये एग्ज़ाम बहुत साल बाद आया है, 3-4 साल हो गए पुलिस डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम आए हुए, और इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में जो है छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस भर्ती ले रही है। तो आपके लिए एक बहुत गोल्डन चांस है, बिल्कुल आप मत छोड़िए इस चीज़ को। यदि इसमें कोई भी समस्या होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आरक्षक चालक एवं आरक्षक ट्रेड, इनके लिए भी जो परीक्षा जो निकला हुआ है उसके लिए दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापजोंग, सबके सब वही चीज दिया हुआ है, शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया है। लेकिन यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी के लिए 1500 मीटर, उसमें देखो 800 मीटर था, यहाँ पर जो है 1500 मीटर की दौड़ रखी गई है, और महिलाओं के लिए ये 800 मीटर की दौड़ होगी। ठीक है, और लिखित परीक्षा 100 अंक के साथ साथ ट्रेड टेस्ट जो है, मतलब आप यदि मान लो कुकिंग में है तो आपको कुकिंग का जो है खाना बना करके आपको पूछा जाएगा कि वैसे क्या बनाते हैं, तो भजिया बनाता हूँ मैं, बहुत बढ़िया, तो भजिया बना कर दिखाओ,
या फिर मैं कुछ बनाता सब्जी अच्छा बना लेता हूँ तो एक आध सब्जी दे देंगे आपको, उसको बनाने के लिए कहा जाएगा। और यदि आपने बहुत अच्छे से कुकिंग कर लिया तो आपको जो है वहाँ पर ले लिया जाएगा, ट्रेड टेस्ट में पास हो जाओगे। तो ये 25 अंक का ट्रेड टेस्ट होगा। एनसीसी जो है कैडेट रहे हैं और एनसीसी वालों को हमेशा से छूट मिलता आया है, और वो जो छूट अधिकतम 10 अंक का जो है छूट यहाँ पर जो है दिया जाएगा। 5-5 अंक का इसमें एनसीसी जैसे कि इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में प्रवीणता एवं एनसीसी सी सर्टिफाइड जो होते हैं, और जो राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत प्रमाण पत्र जिनको मिला हुआ है उनको 5-5 अंक जो है इनको दिया जाएगा। चलो कोई ऐसे स्टूडेंट भी हो सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय गेम भी खेला हुआ है और राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है और एनसीसी सी सर्टिफाइड भी है, तो टोटल 5-5 अंक मतलब 15 अंक हो गए। तो 15 अंक उसको नहीं दिया जाएगा, अधिकतम वो 10 अंक के लिए ही दावेदारी कर सकता है। ठीक है। बोनस अंक संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक रूप से धारित होनी चाहिए, आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर जैसे साफ साफ लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ध्यान देना है, अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से के पहले विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को अच्छे से सावधानी पूर्वक ऑनलाइन आपको खुद पहले अच्छे से समझना होगा कि किस तरह से नोटिफिकेशन आता है, कैसे फॉर्म भरा जाता है। मैं अभी आने वाले जो वीडियो होंगे मैं आपको सारे अपडेट्स दूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरते हैं, लाइव यहाँ पर भर के दिखाऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने पास में, और कोई भी पुलिस संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन या फौज के संबंध में कोई भी नोटिफिकेशन में लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से आपके सामने लाता रहूंगा। कि परीक्षा अभी स्थगित कर दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो है डेट तय की गई थी 20 अक्टूबर से, जो किसी कारणों से या फिर आचार संहिता की वजह से पोस्टपोन कर दी गई है। आफ्टर जब सरकार नई बन जाएगी और पूरा जो है ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा तो ये फिर से नोटिफिकेशन जारी होगा। तो आप देखिए, मैं सबसे पहले आप कई बच्चे लोग तुरंत जो है आपको तुरंत ग्राउंड ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए मेरे ख्याल से। जब मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, गणित खास तौर पे आपको डेली बना के देखना चाहिए यदि आप दूर दराज बैठे हैं गाँव में तो। या फिर इसके सबसे अच्छा उपाय ये है कि कोई ऐसी संस्था को ज्वाइन करना जो उसके लिए ही पूरा कंसर्न है। जैसे रायपुर डिफेंस एकेडमी, हम लोग कई सालों से मुख्यमंत्री सम्मानित रायपुर डिफेंस एकेडमी को चलाते आ रहे हैं। सैकड़ों बच्चों का यहाँ पर जो है फौज के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में जो है सिलेक्शन हुआ है। तो हमारे पास पूरी जो टीम है सिर्फ इसी कार्य के लिए ही बनी हुई है, फौज में और पुलिस डिपार्टमेंट में आपको भेजने के लिए। सुबह से ग्राउंड ट्रेनिंग, शाम को भी ग्राउंड ट्रेनिंग, और 2-3 घंटे की ग्राउंड ट्रेनिंग के बाद जो है आपकी 4-5 घंटे की जो है जो क्लासेस यहाँ लगातार मान लो आप यहाँ पर आप करते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से जो है अपने पद को प्राप्त करने में आपको सहायता मिलेगी। और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो दिए गए नंबर जो नीचे लिखा हुआ है उसमें आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। यदि आपको एकेडमी ज्वाइन करनी है तो इसके लिए एडमिशन ओपन है, आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मैं आपके सामने में लेकर के आऊँगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।